हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू आरुष एंड ममा चैनल। सबसे पहले आप सबको नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब लोग नवरात्र बहुत अच्छी तरीके से मना रहे होंगे और सबके घर माता रानी की कृपा बरसे। तो यस, मैंने कुछ टाइम पहले एक गॉल ब्लैडर की वीडियो पोस्ट की थी रिगार्डिंग हाउ माय गॉल ब्लैडर सर्जरी वेंट, और आप सब लोगों का उस वीडियो को बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी कि अब मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी को चूँकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो अब कैसा मेरा रूटीन है और क्या क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो येस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि अब मेरा टाइम कैसा, मतलब अब मेरी डाइट क्या है, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। सो येस, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरी सर्जरी हुई थी 25 जनवरी को। ओके, और मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था वो मेरी सर्जरी की 2 महीने बाद पोस्ट किया था। तो मेरी सर्जरी वॉज अ वेरी क्विक प्रोसीजर। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से उसे झेल रही थी, बट वंस आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे ये नहीं रखना है तो मैं डॉक्टर्स की सर्च में लग गई थी और फिर मेरी सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद भी मेरा सब कुछ टचवुड बाय गॉड ग्रेस सब बहुत अच्छा चला। 2 महीने के बाद मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसा मेरा टाइम चल रहा है और कैसा मेरी डाइट चल रही है, मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार आपको बता देती हूँ। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको सर्जरी के 3 महीने तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, कोई योगा नहीं करना होता है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करनी होती है, और आपको 3 kg से ऊपर का वेट भी नहीं उठाना होता है। ओके, ऐसा डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई और डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि जी आप तो सर्जरी के अगले दिन से निकल जाओ काम पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्लीज़ डोंट फॉलो दैट। अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने होंगे। तो कुछ इसीलिए मैं डॉक्टर्स को मैंने कम से कम 1 महीना सर्च किया था। मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास होके आई थी। फिर फाइनली मुझे ये जो जहाँ से मेरी सर्जरी हुई, मैंने जब इन डॉक्टर से मैं मिली, मुझे लगा कि ये डॉक्टर बिल्कुल आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तब मैंने कहा ओके, माय सर्च इज़ ओवर, दिस इज़ द हॉस्पिटल, दिस इज़ द डॉक्टर, और मैं यहीं पे अपनी सर्जरी करवाऊंगी। तो मुझे टचवुड बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी मिल गया था और बहुत अच्छे डॉक्टर भी मिल गए थे। मैंने सर्जरी के 3 महीने तक लिटरली मैंने कोई वेट मोर देन 3 kgs नहीं उठाया था। येस, आफ्टर 2.5 मंथ मुझे ऐसा लगने लगा था कि क्योंकि मेरा बेबी छोटा है तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो इतने टाइम पे इतना समझदार हो गया था ना कि वो कुछ भी कहता था कि अच्छा मम्मा आपके पेट में दर्द होगा, तो वो गोदी खुद ही नहीं आता था। बट बाय द एंड ऑफ 2.5 मंथ मुझे क्रेविंग होने लगी थी कि मैं उसको गोदी लूँ, बिकॉज 2.5 महीने का समय बहुत होता है। तो मैंने ऐसे ही मैं हक कर लेती थी, कभी हल्का फुल्का उठा लिया, बट मैंने 2.5 मंथ्स बहुत स्ट्रिक्टली सब चीज़ें फॉलो की। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमें अगले 3 महीने तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई योगा नहीं करना है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल वर्क, एंड दैट इज़ वॉक। आप वॉक करिए, कोई भी डॉक्टर आपको वॉक करने के लिए नहीं मना करेगा। आप स्टेयर्स भी चढ़ सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना वॉक कर सकते हैं अपनी बॉडी की स्टेमिना के अकॉर्डिंग। बट बहुत ज़्यादा उसको जॉगिंग मत बनाइएगा। ओके, वॉक को वॉक ही रहने दीजिएगा। 3 kg से ऊपर का वेट नहीं उठाना है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन था कि आपको एनेस्थीसिया में क्या दिया जाता है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता एनेस्थीसिया में क्या दिया जाता है। और मैंने बहुत यूट्यूब की वीडियो सर्च मारी थी, मगर मैंने ये नहीं कभी सर्च किया कि आपको एनेस्थीसिया में कौन सी दवाई दी जाती है। बिकॉज एट द एंड आपको डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी प्रोसीजर चल रहा है वो अच्छा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे माइंड में भी नहीं आया था, मैंने सर्च भी नहीं किया था, और मैंने ये डिसीजन तो क्या ही होता है, मतलब ये चीज़ मैंने भगवान के भरोसे और डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दी थी। जो भी वो उन्होंने मुझे दिया, मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगे थे और मैं एकदम से मतलब मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कितनी देर सर्जरी को लगी। मुझे सबसे ज़्यादा तो जो डर था वो एनेस्थीसिया का ही डर था।
लेकिन वो डर मुझे पता भी नहीं लगा कि कब कैसे क्या हो गया। ओके, कब मेरे मुंह के अंदर से वो जो कैमरा डालते हैं, मुझे उसका भी बहुत डर था, फोबिया सा लग रहा था कि अच्छा कैसे होगा यार, कैसे होगा। मुझे तो इतना डर था कि मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा बीच में मेरी नींद खुल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके कैनुला में कौन सी दवाई डाल रहे हैं, और आप एकदम सो जाओगे। ओके, और मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग जैसे सर्जरी हुई थी 1 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने मुझे थोड़ा बहुत पूछा था मुझसे, तो मैंने उसका आंसर किया था, मगर मुझे याद नहीं है, मुझे अभी भी याद नहीं है कि मैंने क्या आंसर किया था। तो मुझे लगभग आप लगा लीजिए होश आया था 4 घंटे बाद। ओके, 4 घंटे बाद मैं पूरी तरीके से, ऐसा लगता है ना आप अच्छी सी नींद लेके उठे हो, मैं वैसे 4 साढ़े 4 घंटे के बाद उठी थी। दोपहर हो गई थी, दोपहर से ज़्यादा ही हो गया था, और मेरी सर्जरी का टाइम था सुबह 8 बजे का। तो मैं इतनी देर मैं सोई थी, आराम से सोई थी, और जब मैं उठी थी मुझे कुछ नहीं पता, सर्जरी भी हो गई और कोई पेन नहीं था वैसे। और यस, मुझे कोई पेन नहीं था। थर्ड क्वेश्चन आपका यही है कि क्या ये पेनफुल होता है? तो देखिए, मैंने पहले भी आंसर भी किया था उसके अंदर, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। ओके, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, कि किसी को पेन फील होता है, किसी की बॉडी सब कुछ बहुत अच्छे से, और कई लोगों को नहीं फील होता है। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, मेरी बॉडी ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया था, मेरे को कोई पेन नहीं ऐसा सच फील हुआ था। और मैं जिस दिन मेरी सर्जरी थी, मैं उसके अगले दिन मैं घर पे आ गई थी, और घर पे आके मैंने उस दिन मतलब सेकंड डे और थर्ड डे मैंने सिर्फ पेन किलर लिया था, उसके बाद मैंने कोई पेन किलर नहीं ली थी। और वो भी मैंने जानबूझ के पेन किलर ली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं, पेन होने लग जाए और कोई प्रॉब्लम होने लग जाए, सिर्फ डर की वजह से। अदरवाइज़ मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। हाँ, जब आप तो धीरे धीरे 2 बार 3 बार 4 बार 4 दिन बाद नॉर्मल होने लगते हो, क्योंकि वहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं, और स्टिचेस स्टेपलर वाले लगे थे। तो कभी कभी जब आपका ड्रेसिंग हो जाती है ना, तब आपको हल्का सा फील होता है, वो भी पेन नहीं होगा। बाकी फिर भी मैं कहूँगी हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। तो यही सब आप लोगों के क्वेश्चंस थे। तो मैं फिर भी ये कहूँगी कि बस आप अपनी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग रखिए, और अपना डॉक्टर अच्छा ढूंढिए। अगर डॉक्टर अच्छा होगा तो किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, बाकी मेरी डाइट बहुत नॉर्मल है। मैं जैसे पहले खाती पीती थी, मैं सब कुछ वैसे ही खाती पीती हूँ अभी भी। मैंने किसी चीज़ में कोई परहेज़ नहीं किया था। मैं तो हफ्ते बाद ही मैंने रोल खाने स्टार्ट कर दिए थे, with that kebab, not kebab, sorry, रोल्स वगैरह, काठी रोल्स टाइप, मैंने ये सब चीज़ें खानी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरी बॉडी पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगी है, वो मुझे वेट का इशू आ रहा है। ओके, मुझे वेट का इशू आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट, मैं बहुत ज़्यादा ओवर खाने वालों में से नहीं हूँ, और मैं बहुत सिंपल खाने वालों में से हूँ। ये जो मेरा काठी रोल टाइप की होती है, ये भी वंस इन अ वाइल होती है, लेकिन जो मेरा वेट है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। मतलब मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, मेरा वेट गेन हुआ है। दैट इज़ द ओनली इशू। अदर देन दैट एवरीथिंग इज स्मूथ एंड नॉर्मल। और ये सब आप लोगों की क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक जो आपके गले में जब वो पाइप डालते हैं, जो भी डालते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसके बाद जब आप धीरे धीरे 1-2 दिन बाद ना आपको गला, जैसे सर्दी में आपका गला भारी हो जाता है, वैसा आपको फील हो सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा गर्म पानी पीना है, गार्गल आप कर सकते हैं, और बस दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और मैं तो कहूँगी हल्का हल्का आप लोग फिजिकल वर्क सेकंड थर्ड डे से स्टार्ट कर दो। फिजिकल वर्क इन द सेंस वॉक स्टार्ट कर दीजिए। ओके, कोई ऐसे नहीं कि हाँ आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी। कई लोग ये बहुत गड़बड़ करते हैं कि अच्छा इसमें तो मुझे पेन हुआ नहीं, ये सर्जरी तो बहुत नॉर्मल थी, लेज़र सर्जरी थी, तो क्या कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बेशक कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही हो, बट अंदर आपके सर्जरी हुई है, आपके अंदर से एक ऑर्गन निकला है। ओके, तो आपको उस चीज़ को माइंड में रखना है। अगर आपको आप बहुत अच्छे हैं तो भी आप भगवान का शुक्र मनाइए, लेकिन कोई फिजिकल वर्क मत करिएगा, अदरवाइज वो हार्निया में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं 3 मंथ्स तक।
कुछ करने के लिए। तो मैंने मेरे दिमाग में यही बात थी और मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ, मैंने आफ्टर 3 मंथ्स, मैंने तो 4 मंथ्स के बाद थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना स्टार्ट किया था। सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया था एंड देन मैंने कपालभाति एंड अनुलोम विलोम से स्टार्ट किया था, क्योंकि ये मैं पहले से करती थी। ये 3 चीज़ें मैं पहले भी करती थी, ये 3 चीज़ें मैंने बाद में स्टार्ट की है। अभी भी कभी करती हूँ, ऑन एंड ऑफ मेरा चलता रहता है, बट आई एम फाइन। ओके। इसके अलावा डाइट मेरी नॉर्मल है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और अगर अभी भी आपको लग रहा हो, आप कुछ पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई होप कि जितने भी आप लोगों की क्वेरीज थी वो मैं सॉल्व कर पाई हूँ। और बस यही था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नवरात्र बहुत अच्छी तरीके से मनाइए और इस सर्जरी को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टालिए मत। अगर आप कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक दवाई से खा रही हूँ, ठीक हो जाएगा, तो सॉरी, होम्योपैथिक मेडिसिन या कोई और मेडिसिन खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गॉल ब्लैडर का स्टोन सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही जाता है और वो सर्जरी से ही जाएगा। तो डिले मत करिए, सर्जरी करवा लीजिए, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। ओके, चलिए, आरुष एंड मम्मा चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। अगली वीडियो का वेट जल्दी ख़त्म होगा, तब तक बाय बाय, थैंक यू।